हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 यानी बैंकिंग के चैप्टर को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिहाज से, और साथ ही साथ हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था के बारे में एक बेसिक आइडिया जनरेट करने के लिए उस लिहाज से भी ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फटाफट से आप सब अपने चेहरे पर मुस्कान को लेकर के आइए, क्योंकि ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप बहुत एनर्जी के साथ बहुत पावरफुल तरीके से इस क्लास को सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, तभी आपके लिए क्लास काफी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा हमने बैंकिंग के अलावा जो भी अभी तक के चैप्टर्स हुए हैं उन सारे चैप्टर्स को हमने इसकी प्लेलिस्ट सेपरेट बनाई है मैक्रो इकोनॉमिक्स की 12th क्लास के लिए। वहां पर आप जाइए, सीक्वेंसिंग से ऑर्डर बाय ऑर्डर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, उनको आप फॉलो करिए, उनको देखिए और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करिए, साथ ही साथ एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए आज की क्लास को फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे और है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो अपकमिंग क्लासेस हैं उनके वीडियोस आपको प्रोवाइड हो सके। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 यानी कि बैंकिंग का जो चैप्टर है वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इसमें चूंकि ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है, कई सारे कंसेप्ट इसके अंदर हैं, तो हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट में जो पहला पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग आपके साथ कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। कॉमर्शियल बैंक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में आपसे बात करेंगे। कॉमर्शियल बैंक की हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। एडवांटेजेस क्या है कॉमर्शियल बैंक के होने से और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इनके ऊपर एक बारीक सी नजर जो होगी हम लोगों की इस क्लास के अंदर रहेगी। तो पूरे इन 5 टॉपिक्स को हम इस क्लास के अंदर बहुत बारीकी के साथ कवर अप करेंगे, और एक एक इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग इसके बाद बात करें इसमें बेसिकली, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कॉमर्शियल बैंक होती क्या है। तो अगर कॉमर्शियल बैंक के बारे में आपसे कहा जाए कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, तो कॉमर्शियल बैंक क्या है। कॉमर्शियल बैंक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो लोगों के एक्स्ट्रा पैसों को अपने पास डिपॉजिट करने का काम करती है। यानी कॉमर्शियल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक जस्ट लाइक इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको अपने पास डिपॉजिट करती है, और उन सारे लोगों को पैसे उधार देने का काम करती है जिन लोगों को पैसों की आवश्यकता है। ये बात समझ में आ गई। यानी कॉमर्शियल बैंक लोगों के एक्सेस अमाउंट को अपने पास डिपॉजिट करता है और उन लोगों को पैसे उधार देता है जिन लोगों को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। कॉमर्शियल बैंक का बेसिकली जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, इसे हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ना कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, कहा गया है कि कॉमर्शियल बैंक बेसिकली क्या है, यानी प्रोवाइड इट्स कस्टमर विद द सर्विसेज लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन। आपसे क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, आपको लोन प्रोवाइड करता है, आपके इन्वेस्टमेंट को मतलब आपके पैसे को क्या करता है, सेव करता है, मतलब सेविंग करता है, जिससे आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और इसका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना बेसिकली इसका पर्पस होता है। तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली कॉमर्शियल बैंक्स क्या है। कॉमर्शियल बैंक्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों के पैसे को डिपॉजिट करते हैं, लोगों को पैसे एडवांस प्रोवाइड कराते हैं, उधार देते हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट पर्पस के लिए इनको ओपन किया गया है। यानी कॉमर्शियल बैंक जो है बेसिकली इज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है, यानी हमारे इंडिया का जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी यूनिट है आपकी क्या है, वो कॉमर्शियल बैंक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, ये भी क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। केनरा बैंक आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ऐसे तो बहुत सारे बैंक्स हैं। सारे जो आपके बैंक्स के नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं, ये सब कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी के अंदर शामिल किए जाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी कॉमर्शियल बैंक बेसिकली क्या है, बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, और जितने भी फाइनेंशियल इंटरमेडियरीज होते हैं, यानी कि हमारे बीच में, और बेसिकली जो हम पैसे सेव करते हैं, पैसे सेव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हम आप सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, छोटा छोटा अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब हम सारे लोग किसी कंपनी में तो पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि उतनी हम आप मतलब हर आदमी को जानकारी नहीं, ना ही जिसके पास कैपिटल अवेलेबल है। वो लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट बैंकों में सेव करते हैं। बैंकें क्या करती हैं, आपके कुछ पैसे को अगेन जो है आगे फिर फॉरवर्ड करती हैं, उसको लोन के फॉर्म में लोगों को देती हैं, कंपनीज को देती हैं, बिजनेस हाउसेस को देती हैं। तो अल्टीमेट जो है बेसिकली कॉमर्शियल बैंक अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है
सेविंग्स को इन्वेस्ट मतलब बढ़ाने में और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को भी इम्प्रूव करने में। कॉमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। कॉमर्शियल बैंक सेविंग हम आपसे कलेक्ट करता है और उसे क्या करता है, कुछ प्रोडक्टिव सेक्टर में उन लोगों को उधार दे देता है। यानी हम आप सबने क्या किया, बैंक के अंदर पैसे जमा किए, हमारे आप जैसे बहुत लोगों ने बैंक के अंदर पैसे जमा किए हैं, तो वो पैसे बैंक में क्या होते रहते हैं, सेव होते रहते हैं। तो जब वो पैसे बैंक में सेव होते रहते हैं, तो जब बैंक में ज्यादा पैसा हो जाता है, मतलब कि बैंक के हिसाब का मतलब भर का पैसा हो जाता है, तो उस पैसे को क्या किया जाता है, आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो आपको कॉमर्शियल बैंकों के बारे में बेसिकली आइडिया हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कॉमर्शियल बैंकों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कॉमर्शियल बैंक की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमर्शियल बैंक लेंड मनी टू ऑलमोस्ट ऑल साइज ऑफ बिजनेस एंड फर्म। यानी कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो पैसे लगभग बिजनेस के जितने भी साइज हैं, चाहे आपका मीडियम स्केल हो, चाहे लार्ज स्केल हो, चाहे माइक्रो स्केल हो, हर स्केल के बिजनेस फर्म को क्या करते हैं, पैसे देने का बेसिकली काम करते हैं। नेक्स्ट है द क्रेडिबिलिटी एंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज एग्जामाइंड कंप्रेहेंसिवली बिफोर लेंडिंग लोन टू एनी फर्म। बिल्कुल, जब किसी फर्म को कॉमर्शियल बैंक लोन देती है तो उसके बारे में, उसकी पेइंग कैपेसिटी के बारे में, उसके बारे में सारी डिटेल्स को बहुत अच्छे से एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करने के बाद ही आप लोन प्रोवाइड करते हैं। भाई अगर आप एनालाइज नहीं करोगे और मान लो कल को बैंक भाग जाए या कल को बैंक पैसे दे पाने की स्थिति में ना हो, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो बीइंग अ कॉमर्शियल बैंक आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, बहुत बारीकी से इन चीजों को समझना है। कॉमर्शियल बैंक इज एन इजी एंड फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ एक्सेप्टिंग एंड विड्रॉइंग मनी। कॉमर्शियल बैंक बहुत आसान तरीके से आप पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो, बहुत आसानी से पैसे विड्रॉ कर सकते हो, बहुत ज्यादा वहां पे कोई फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सो दीज आर द इकोनॉमिक सोर्स ऑफ फंड्स एंड एज मैनेज डिपॉजिट एंड विड्रॉ अ लो कॉस्ट इन्वॉल्व्स अ हिडन कॉस्ट। कहा गया है कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक सोर्स है बेसिकली वो क्या है, हमारा बैंक है। बैंकों से बहुत आसानी से पैसे हम डिपॉजिट कर सकते हैं, बहुत आसानी से पैसे ले सकते हैं और इसमें जो विड्रॉ वगैरह की जो कॉस्ट होती है बहुत ही लो और बहुत ही सामान्य कॉस्ट होती है। इट जनरली प्रोवाइड्स द लोन अगेंस्ट द सम सिक्योरिटीज। यानी जब भी ये कुछ कह सकते हैं कि लोन वगैरह देते हैं तो उसके लिए लोग मॉर्टगेज रखते हैं। मॉर्टगेज का मतलब समझते हैं? मॉर्टगेज का मतलब होता है किसी चीज को गिरवी रखना। जैसे मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक वाले 10 लाख रुपए का लोन आपको ऐसे नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आपके पास कोई एसेट होनी चाहिए जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा की हो, तब उसे वो गिरवी रखेंगे, देन आपको लोन देंगे। सो लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक डू नॉट रिक्वायर द मच फॉर्मेलिटी। कॉमर्शियल बैंकों में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती है, बट हैव टू फुलफिल द टर्म एंड कंडीशन लेड बाय द बैंक्स। बट बैंकों की कुछ अपनी लोन देने की टर्म कंडीशंस हैं, एटलीस्ट वो फुलफिल होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी कंडीशंस तो नहीं है, लेकिन जो भी कंडीशंस हैं एटलीस्ट वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपको कॉमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बारे में जो आपने शायद समझ ली होंगी। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंकों की इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो कॉमर्शियल बैंक प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। यानी कि कॉमर्शियल बैंक हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। बेसिकली ये एक्सेलरेट करता है हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को। एक्सेलरेट करने का मतलब समझते हैं, जैसे मोटरसाइकिल तो आप सब चलाते ही होंगे, तो जब इसको मोटरसाइकिल या स्कूटी जब भी आप चलाते हैं, जब एक्सेलरेटर को आप बढ़ाते हैं तो आपकी गाड़ी क्या होती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे देश के का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एक्सेलरेटर है वो किसके हाथ में है, बैंकों के हाथ में। जिस देश की बैंकें बहुत अच्छा काम करेंगी उस देश के अंदर सेविंग ज्यादा होगा लोगों का। भाई छोटे छोटे आम लोग जो होंगे बैंकों में पैसे डालते हैं, तो लोगों की सेविंग बढ़ेगी। जब लोगों की सेविंग बढ़ेगी तो उन्हीं के माध्यम से देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो बिजनेस हाउसेस को कैपिटल मिलेगी। कैपिटल मिलेगी तो बिजनेस हाउसेस क्या करेंगे, अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छा प्रोडक्शन करेंगे तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी। जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेट कंपनियों की सप्लाई बढ़ेगी। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बैंकों के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। इसलिए देश की बैंकिंग व्यवस्था का होना बहुत ही जरूरी है। और आपको शायद याद नहीं होगा या याद होगा भी, सन 2014 के अंदर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, तो उन्होंने देश के अंदर एक बहुत अच्छी योजना चलाई थी जिसका नाम था जन धन योजना, जिसमें जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन किए जाते थे। उसके पीछे का यही लॉजिक था कि आप जब जीरो बैंक बैलेंस पर आपका अकाउंट ओपन होगा तो फिर उससे आप बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ेंगे, जिसका धीरे धीरे आने वाले वक्त में हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर उसका बेनिफिट मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अगला कदम देखिए, इसमें अगली इंपॉर्टेंस क्या है। तो नेक्स्ट है आपका हेल्प कंज्यूमर्स।
तो कंज्यूमर्स की भाई कैसे हेल्प करता है, यानी कि आजकल कॉमर्शियल बैंकें जो होती हैं आपको कुछ चीजें परचेज करने के लिए भी आपको बेसिकली लोन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। जिसे आप लोग देखते हैं ना, जब शोरूम में जाते हैं तो लिखा होता है कि यहाँ पर जीरो फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल है। तो आप टेलीविजन हो गया, एयर कंडीशन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप मतलब किस्तों पे खरीद सकते हैं, जिसे आप ईएमआई बोलते हैं, उस तरीके से परचेज कर सकते हैं। आप देखते होंगे आज की डेट में एक चलन है कि लोग ज्यादातर जो गाड़ियां परचेज करते हैं वो उधार ही परचेज की जाती है। मतलब कि उधार से कहने का मतलब ये है कि आप क्रेडिट पे ही लेते हैं, यानी कि फाइनेंस करवाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर फाइनेंस एंड क्रेडिट, यानी चीजों को फाइनेंस कराना और क्रेडिट की जो फैसिलिटी है आज की डेट में, इसका मैं भी जिक्र कर ही रहा था कि पिछले कुछ वर्षों में फाइनेंस टर्म जो है ये बहुत ही तेजी के साथ फेमस हुआ है। तो फाइनेंस कराना, क्रेडिट कराना, ये सारी चीजें बेसिकली बैंकों के माध्यम से हो पा रही हैं। आपने देखा होगा कि आज भी अगर आपको कोई बड़ी गाड़ी खरीदनी है तो उसको कैश में खरीदना आज भी मुश्किल है, लेकिन आप फाइनेंस के माध्यम से उस गाड़ी को खरीद सकते हैं, जिसका पेमेंट फिर आप धीरे धीरे किस्तों में कर सकते हैं। तो अल्टीमेट जो है बैंकों ने फाइनेंस और क्रेडिट के कह सकते हैं मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट है एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम आप सारे लोग क्या करते हैं, बैंकों में पैसे जमा करते हैं, तो बैंकों के पास सेविंग्स आती हैं, बैंक के सेविंग को क्या करती हैं, अगेन इन्वेस्ट करती हैं कहाँ पे, बिजनेस हाउसेस में। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन का काम हो रहा है वो बैंकों के माध्यम से हो रहा है। बैंकें जितना अच्छा काम करेंगी उतनी लोगों की सेविंग बढ़ेगी, और जितनी लोगों की सेविंग बढ़ेगी बैंकों के पास उतना पैसा जाएगा, वही पैसा आगे जाके बिजनेस हाउसेस में यानी बिजनेस कंपनीज में इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बैंकिंग व्यवस्था का एक देश के डेवलपमेंट में अद्भुत रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बिना, उसके कह सकते हैं उसको अगर हम इग्नोर कर दें तो शायद हम उतना जो ग्रोथ अचीवमेंट है वो शायद ना प्राप्त कर पाए। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का ये बेसिकली मतलब है कि हमारे देश के अंदर कुछ रूरल एरियाज हैं, कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं। तो उन बैकवर्ड एरियाज में भी बैंकें क्या करती हैं, बेसिकली फंड वहां के लोगों को प्रोवाइड करती हैं और वहां के लोगों को मोटिवेट करती हैं कि वो बेसिकली अपने जिस भी फील्ड में जुड़े हुए हैं उस फील्ड के अंदर वो उस काम को और बेहतर तरीके से करें। जैसे किसानों को लोन प्रोवाइड करने का काम किया जाता है, छोटे जो आपके बेसिकली बिजनेस हाउसेस हैं उनको लोन दिया जाता है ताकि जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्टिविटी को और बेहतर तरीके से उसको अंजाम दे सकें। नेक्स्ट आपका है डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का तो मतलब होता है कि आप बेसिकली रिस्क लेकर किसी न्यू बिजनेस आइडिया को जनरेट करते हैं और बाद में रिस्क लेके उस बिजनेस आइडिया को एक्चुअली एक्चुअल कंपनी के फॉर्म में उसे क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। तो कॉमर्शियल बैंकों ने एंटरप्रेन्योरशिप को भी क्या किया है, प्रमोट किया हुआ है। इसके लिए वो तमाम तरीके से बेसिकली क्या करते हैं, ग्रांट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं। और जो एक सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का इशू था, जैसे आज भी अगर आप 10 लोगों से बात करिए और पूछिए कि आगे आप क्या करना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोगों का जो जवाब होता है वो यही कहते हैं कि हम नौकरी करना चाहते हैं। तो नौकरी यानी जॉब करना चाहते हैं। तो जॉब में होता क्या है कि इनका जो रिस्क होता है वो कम होता है, यानी कि इसके अंदर रिस्क कैसा है आपका, नो रिस्क है, ये कह सकते हैं लेस रिस्क है। नो रिस्क कह सकते हैं, लेस रिस्क कहते हैं। रिस्क इसके अंदर कम है, लेकिन बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है। तो रिस्क सबसे बड़ी किस बात की रिस्क है कि आपके पास कैपिटल की कमी है। तो इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए बैंकों ने कई तरीके की स्कीमें चलाई हैं, कई तरीके की ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस को अपने प्रमोट कर सकते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंकों के एडवांटेज हैं। तो सबसे पहला जो कॉमर्शियल बैंकों का एडवांटेज है वो है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि लोगों को भरोसा नहीं होता ना, जैसे हर आदमी की बात पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन बैंकों की बात पर लोगों को भरोसा होता है क्योंकि उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल है, बैंकिंग व्यवस्था का यूज करना वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल है, फ्लेक्सिबल भी है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो है अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। लेसर फॉर्मेलिटीज भी आज की डेट में क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। इनकरेज सेविंग, लोगों को सेविंग के लिए इनकरेज करते हैं। और फैसिलिटेट द डिजिटल ट्रांजेक्शंस, आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस का जमाना हो गया है जहां पर आप ज्यादातर जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो ऑनलाइन मीडियम से करना चाहते हैं। तो ये कुछ इसके लिए एडवांटेजेस हैं। एक करके इन एडवांटेजेस को थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिहाज से आपको कंटेंट भी ठीक ठाक पता होना चाहिए, तभी एग्जाम के अंदर आप कुछ अच्छा या कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का यहाँ पर मतलब क्या है कि बैंक व्हेन द लेंड्स फंड और एक्सेप्ट डिपॉजिट डू नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन विद एनीवन।
आपने बैंकों से पैसे उधार लिए या बैंकों में आपने पैसे जमा किए, तो आपकी इंफॉर्मेशन को बहुत प्राइवेसी के साथ बहुत ही प्रिजर्व रखा जाता है। किसी दूसरे पर्सन से आपकी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जा सकता है। तो कितने पैसे आपके खाते में, जब तक आप नहीं जाएंगे अगला बंदा आपके बारे में इस इंफॉर्मेशन को निकाल नहीं पाएगा। तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा है इकोनॉमिकल होता है, जो कि बैंकों का नेटवर्क जैसा मैंने भी बताया था कि बहुत वाइड हो गया है। आपको हर एरियाज में आपको बैंकों की ब्रांचेस मिल जाएंगी, तो आप बहुत आसानी से बहुत कम पैसों में बैंकिंग व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। और इससे जो लोन वगैरह भी लेते हैं वो भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है। वही आपके जो बजटेड लोन में ही आपको बजटेड इंटरेस्ट रेट पे ही आपको लोन वगैरह मिल जाता है। आमतौर पे आपका जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका लोन का कुछ रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है उनका अमूमन थोड़ा सा रेट आपके बजट में रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो बैंक आर कंसीडर्ड टू बी फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फंडिंग। फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फंडिंग इसलिए है क्योंकि बैंकों से बहुत आसानी से मनी आप बारो कर सकते हैं और बाद में जब भी जरूरत हो तो उसे आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी पैसों की अर्जेंट नीड है तो उस केस में आप बहुत आसानी से पैसे को मतलब कह सकते हैं कि वहां से बैंकों से ले सकते हैं। तो ये इसीलिए बेसिकली हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल, यानी आपके हिसाब से चीजों को ये एक्सेप्ट करता है। लेजर फॉर्मेलिटीज की बात करें तो भाई फॉर्मेलिटी तो बैंकों में होती हैं, लेकिन फिलहाल उतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं जिनको आप निभा ना पाए, जिनको आप कर ना पाए। तो फॉर्मेलिटीज भी फिलहाल जो है आपके ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं जिनको इजीली आप फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इनकरेज सेविंग। ये लोगों की सेविंग को इनकरेज करते हैं। हम आप सब लोग क्या करते हैं, बैंकों में सेविंग करते हैं और हम आपकी जो सेविंग का पैसा होता है वो बैंकों के पास जब इकट्ठा होता है तो बैंकें उसे फर्दर कहीं इन्वेस्ट करती हैं। तो बैंकें वहां ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, कुछ पैसा अपने पास रखते हैं और कुछ पैसा हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में वो रिटर्न भी करते हैं हमारे डिपॉजिट के साथ में। तो बैंकों का काम बेसिकली क्या है, आपकी सेविंग को इनिशिएट करना और फैसिलिटेट डिजिटल ट्रांजेक्शंस। पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो बहुत चलते चले जा रहे हैं। एटीएम्स हो गए, बैंक ड्राफ्ट हो गए, इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट हो गया, गूगल पे हो गया, बहुत सारे वॉलेट्स हैं जिनके माध्यम से पेमेंट जो है या जो डिजिटल ट्रांजेक्शंस हैं पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से पॉपुलर हुए हैं, फेमस हुए हैं। चलिए अब आते हैं इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि प्रोसीजरल डिफिकल्टी। तो भाई बैंकों का अपना एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, एक तरीका है जिस तरीके का इस्तेमाल करके वो लोग क्या करते हैं आपके साथ ट्रांजेक्शंस करते हैं, चाहे वो लोन देने का हो या पैसे डिपॉजिट करने का। तो आमतौर पे कभी कभी कुछ मामलों में आपको ये चीज दिक्कत दे सकती है क्योंकि उनका सिस्टम है जिसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने का काम करते हैं। उसमें वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी बरतते नहीं है। अगर उसका सिस्टम है कि पैसे निकालने के लिए आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरना पड़ेगा, भले आपके अंदर बैंक का जो एम्प्लॉय है, बैंक का जो मैनेजर हो आपका जानने वाला हो, बट रूल्स आर रूल्स, रूल्स हैं तो वो सभी के लिए। क्लियर है ये? आगे देखिए डिफिकल्टी इन रिन्यूएबल। अगर आपने बैंकों से कोई लोन ले रखा है और उसके बाद आपको एक शॉर्ट पीरियड के लोन लिया है, बाद में उसको अगर आपको रिन्यूअल कराना हो, उसका पीरियड एक्सटेंड करना हो, तो ऐसे केसेस में भी आपको थोड़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। नीड फॉर सिक्योरिटी की बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि आपको जब लोन आप लेते हैं तो लोन लेने के लिए आपको सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है, लोन को लेने के लिए कुछ गिरवी रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए ऑप्शंस नहीं है तो उनके लिए दिक्कत है क्योंकि वो फिर बैंकों से लोन की फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रिंजेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो बैंकों की ट्रांजैक्शंस की अपनी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है। यानी कमर्शियल बैंक समटाइम पुट फॉरवर्ड अ फ्यू चैलेंजिंग कंडीशंस फॉर बोरोवर्स बिफोर लेंडिंग द लोन्स और फंड्स। लोन लेने के पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं जो आमतौर पर लोगों को थोड़ा सा तकलीफ देती हैं, जो कि फॉर्मेलिटीज बैंक करती है, सब चीजों का पेपर वर्क करती है, परफॉर्म करती है, देन उसके बाद आपका लोन सेंक्शन होता है। तो ये चीज भी लोगों को, आम लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत होती है। नेक्स्ट देखते होंगे आजकल बैंकरप्सी की दिक्कत आ रही है, लोग पैसे लेके बस बैंकों से भाग जाते हैं। जैसे विजय माल्या का नाम सुना होगा, नीरव मोदी का नाम सुना होगा। तो कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिन लोगों ने क्या किया, बैंकों से पैसे उधार लिए और उधार लेने के बाद जो है वो बैंकों मतलब देश छोड़ के चले गए। तो बैंकिंग सिस्टम की ये तकलीफ है क्योंकि उन्हें भी पॉलिटिकल चीजों को फॉलो करना पड़ता है जिसके थ्रू बैंकरप्सी होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है आपका रिस्क ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। तो पिछले कुछ वर्षों से गूगल पे, पेटीएम और भी बहुत सारे पेमेंट्स जो है आजकल आने लगे हैं, तो अब उससे फ्रॉड भी बढ़ गया है। अगर आदमी जानकार नहीं है, बहुत अच्छी जानकारी नहीं रखता है, तो हैकर्स हैं जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के मैसेज भेज के आपको परेशान, मतलब भेज के आपसे परमिशन लेने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी इसमें रिस्क की भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली आज का वो टॉपिक था जिसके अंदर हमने कॉमर्शियल बैंक के बारे में जाना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसके एडवांटेजेस, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके डिसएडवांटेज। तो ये चार पांच टॉपिक्स थे जिनको हमने आज की इस क्लास के अंदर बेसिकली कवर किया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग फंक्शंस ऑफ बैंक जो होगा वो
आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो क्लास आपकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शंस ऑफ बैंक से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आमतौर पे पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक सवाल तो आपको इस टॉपिक से मिलना बिल्कुल तय है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।